D2 बुक है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सफोर्ड की। और इसकी हमारे पास एक्सरसाइज है 3A। और इसका हम आज देखेंगे बेसिक लेवल, कंप्लीट दी टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है हमने आज, ठीक है। इसके हमारे पास ये गए हैं कॉस्ट प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में, सेलिंग प्राइस पाकिस्तानी रुपीस में, प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर उन्होंने किसी जगह पे हमें प्राइस दी है, सेलिंग प्राइस दी है, फिर हमने प्रॉफिट और परसेंटेज हमने इसकी फाइंड करनी है। इसी तरह किसी जगह पे हमने परसेंटेज और प्रॉफिट फाइंड करना है, किसी जगह पे हमने सेलिंग प्राइस उसकी और प्रॉफिट फाइंड करना है, और किसी जगह पे हमने उसकी टोटल कॉस्ट जो प्राइस है वो हमने फाइंड करनी है और उसका प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए पार्ट है इसका। ए पार्ट में हमारे पास है कॉस्ट 40 रुपीज़ और सेलिंग है हमारे पास 45 रुपीज़। और आगे हमने प्रॉफिट और परसेंटेज हमने इसकी फाइंड करनी है, ठीक है। प्रॉफिट ये तो सिंपल हमें सामने नज़र आ रहा है कि अगर उसने 40 रुपीज़ की कोई चीज़ बाय की है और वो उसको सेल करता है 45 रुपीज़ में, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। परसेंटेज हम इसकी अगर फाइंड करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या थी उसकी, जो कि उसकी परफेक्ट प्राइस थी जिसमें उसने उसको बाय किया, ठीक है। पाकिस्तानी रुपीज़ में 40 रुपीज़ थी। सेलिंग प्राइस उसकी थी 45 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ में। यहाँ मिड में हम माइनस का साइन लगाएंगे, 45 में से 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाकिस्तानी रुपीज़ 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये है उसके पास प्रॉफिट। और अभी हमें रिक्वायर परसेंटेज है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ हमारे पास कितने हैं, 5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हुआ है। यहाँ भी एक फार्मूला है, ठीक है। ये हमारे पास है प्रॉफिट का, P फॉर प्रॉफिट, और ये हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, C फॉर कॉस्ट, P फॉर प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो उसकी जिस प्राइस में उसने उसको बाय किया था, और मल्टीप्लाई लगा के हम लेंगे 100 परसेंटेज का हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया जी। यहाँ जगह कम थी तो मैं दोबारा से मैंने यहाँ लिख के यहाँ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉफिट है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये परसेंटेज है। यहाँ हम 40 को 100 से अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, 10 4 हमारे पास हो गया 40, 10 1 10 एंड 0। इसी तरह 2 2 4 एंड 2 5 10। अब 5 मल्टीप्लाई 5 हो गया, 5 5 सा हमारे पास हो गया 25। नीचे हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ओवर में हमारे पास आ गया 2। यहाँ हम इसकी कटिंग करते हैं तो कटिंग हमारे पास पॉसिबल नहीं है, रिमेनिंग हमारे पास फिर भी 1 रहेगा। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 25 को रखेंगे अंदर और 2 को रखेंगे बाहर। 2 1 जा हमारे पास हो गया 2, 2 2 जा हमारे पास हो गया 4, ये हो गया हमारे पास 24। 25 में से 24 माइनस किए, रिमेनिंग हमारे पास आएगा 1। पॉइंट लगाएंगे और ये पॉइंट ऊपर भी जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 4 0 बढ़ा सकते हैं, 1 0 हमने इसमें इंक्रीज़ किया, इस 1 0 को हम नीचे लेके आते हैं तो हमारे पास हो जाता है 10। 2 5 जा हमारे पास हो गया 10। अगर हमारे पास कंटिन्यू जाता तो हम 4 0 तक इसको लेके जाते, बट ये यहीं पर हमारे पास पूरा पूरा सॉल्व हो गया, तो इसका हमारे पास आंसर आएगा 12.5%। सेकंड हमारे पास दूसरा इसका जो कॉलम हमने फिल करना है, यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हम लिखेंगे कॉलम में 5, इसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज उसकी आई 12.5%। नेक्स्ट हमारे पास है कॉस्ट प्राइस है 600 और इसकी सेलिंग प्राइस है 480। अब सिंपल सी बात है, सामने नज़र आ रहा है कि यहाँ हमारे पास 600 की उसने बाय की और उसने सेल की 480 में, तो इसमें तो उसको लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, लॉस उसको हुआ 120 रुपीज़ का। 120 रुपीज़ का क्या हुआ उसको लॉस। अब ये उसका प्रॉफिट था, हमने यहाँ प्रॉफिट लॉस दोनों लिखने हैं, चाहे तो आप इसके साथ लिख सकते हैं। इसका हमें प्रॉफिट हुआ और ये हमारा पास जो रकम है ये लॉस में जा रही है, L फॉर लॉस और P फॉर प्रॉफिट। अब हमने क्या है, इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो परसेंटेज हम इसकी किस तरीके से लेंगे, सेम वही तरीका हम लिखेंगे। कॉस्ट हम लिखेंगे, सेलिंग प्राइस लिखेंगे, प्रॉफिट एंड परसेंटेज। अब कॉस्ट हमारे पास है 600, सेलिंग प्राइस हमारे पास है 580, इसमें से हमने इसको माइनस किया इज इक्वल टू 120, इसका लॉस हो गया 120 रुपीज़ का। अब यहाँ हम लिखेंगे, पहले हमने यहाँ क्या लिखा था, प्रॉफिट और कॉस्ट लिखी थी, यहाँ हम लिखेंगे इसका लॉस और इसकी कॉस्ट। लॉस्ट इसको हुआ है 120 रुपीज़ का और कॉस्ट क्या थी
600 और मल्टीप्लाई यहाँ हम परसेंटेज का लगाएंगे 100। ये 20 इंटू 0 से कट हो जाएंगे, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ रहेगा 6 एंड 120, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 0। तो हमारे पास 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही हमारे पास आ जाएगा और इसके साथ लग जाएगी परसेंटेज। मीन के इसको 20% इसकी इसके पास आई और लॉस इसको हुआ 120 रुपीज़ का। ठीक है, और यहाँ भी हमने परसेंटेज नहीं लिखी, परसेंटेज इसकी है 12.5%। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास कॉलम फिल हो गया। मैं बुक पे फिल नहीं कर रही, यहीं पे मैं फिल कर रही हूँ। इसको देख के सेम ऐसे ही आपने फिर बुक पे फिल कर लेना है। इसकी कॉस्ट 600 है, 480 इसको इसने सेल की, इसको लॉस हुआ 120 रुपीज़ का और इसका जो परसेंटेज थी वो लॉस की वो थी इसमें 20%। नेक्स्ट हमारे पास है 3 इसका 3 कॉलम हम इसके आज फर्स्ट 3 इसके फिल करेंगे। सी है हमारे पास 88,000 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब हमने यहाँ फाइंड करना है सेलिंग प्राइस और उसका लॉस हुआ है या उसको प्रॉफिट हुआ है और लास्ट में इन्होंने दिया है हमें प्रॉफिट ऑफ 4%। मीन्स कि अगर प्रॉफिट लिखा है तो हमारे पास जो रकम है पीछे वो हमारे पास प्रॉफिट में आएगी कि उसने जितने की बाय की है उससे ज़्यादा की उसने सेल की है। देन हम उसका लिखेंगे कि कितना उसको प्रॉफिट हुआ और परसेंटेज तो ऑलरेडी उन्होंने हमें इसमें मेंशन करके दिया है। तो यहाँ हम लिखते हैं हमारे पास कॉस्ट है, ठीक है, प्रॉफिट है और परसेंटेज। प्रॉफिट हमने लिखा हुआ है मैंने फाइंड करके, ठीक है, और इसको प्रॉफिट हुआ है 4% का। फार्मूला हम इसमें यूज़ करेंगे, ये आपकी बुक में पीछे भी फार्मूला दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट इज़ इक्वल टू क्या होता है हमारे पास प्रॉफिट और इसकी जो कॉस्ट प्राइस होती है वो और मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पर हम लिखेंगे 4%। प्रॉफिट कितना उसको हुआ 4%। अब इसमें हमारे पास प्रॉफिट भी है, कॉस्ट प्राइस भी है, ठीक है, और परसेंटेज भी है। तो हमने ये वाला फार्मूला जब यूज़ किया वो सारी चीज़ें जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हमने इसमें पुट करना है। 4 इसकी परसेंटेज है, ठीक है, प्रॉफिट 4% इज़ इक्वल टू प्रॉफिट हमने फाइंड करना है और कॉस्ट प्राइस उसकी 88,000 है और मल्टीप्लाई 100%। अब ये परसेंटेज इस परसेंटेज से क्रॉस हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज़ इक्वल टू P फॉर प्रॉफिट और ओवर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 88,000 मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ पर 100 से ये 2 ज़ीरो इस 100 से कट हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जब हम इसको यहाँ हमारे पास ये चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। तो दोबारा से अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि 4 को हम उधर ले जाएंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट, नीचे हम लिखेंगे 8 8 एंड 0। 4 जब यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 880 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 352 एंड 0। तो मीन्स कि उसको प्रॉफिट जो हमने फाइंड कर लिया है प्रॉफिट उसको हुआ 3520। तो सिंपल सी बात है, जब हमने प्रॉफिट फाइंड कर लिया है तो हम इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इजीली हम इसमें फाइंड कर सकेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो 88,000 है हमारे पास और इसमें हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो आ जाएगी। इसमें भी हम एक फार्मूला लेंगे, ठीक है, सेलिंग प्राइस का P इज प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और सेलिंग प्राइस आ जाएगी, एस फॉर सेलिंग प्राइस, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे हम कॉस्ट प्राइस को, सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 352 एंड 0। इसी तरह हमारे पास ये तो आ गया इसका प्रॉफिट। अगर हम इसको फाइंड करते हैं सेलिंग प्राइस तो 352 एंड 0 में 88,000 को हम प्लस करें तो हमारे पास आएगी 91,520। तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखेंगे उसकी 91,520 मीन्स के इतने में उसने उसकी कॉस्ट प्राइस थी 88,000, उसने सेल की 91,520, ठीक है, 88 की ली और 91 की उसने दी तो मीन्स के उसको प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट उसको कितना हुआ 3,520 और इसकी परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास आ जाएगी 4%। इस तरह इसका डी पार्ट है, डी पार्ट में हमारे पास दिया गया है कॉस्ट प्राइस दी गई है 5,680
और सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, इसका प्रॉफिट और लॉस हमने फाइंड करना है और परसेंटेज इसकी दी गई है हमें 22.5%। कॉस्ट प्राइस, अब इसमें भी वही हम फार्मूला लेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 5,680 पाकिस्तानी रुपीस में, लॉस उनको हुआ है 22.5%। अब लॉस भी इन्होंने साथ में लिखा है, मीन्स के जितने की उसने चीज़ खरीदी है उतने की उसने सेल नहीं की, उससे कम में उसने सेल की। तो फार्मूला हम इसमें लेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। परसेंटेज से कट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस हमारे पास क्या है 22.5 इज इक्वल टू लॉस हमने फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस उसकी है 5,680 मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ हो जाएगा 100। अब ये ज़ीरो से कट हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 568। ठीक है, 568 यहाँ हम लिखते हैं, लॉस हम लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 568 से इज इक्वल टू लॉस मल्टीप्लाई 100। इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और लॉस को हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 12,780। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12,780 इज इक्वल टू लॉस हमने लिखा और हमने लिखा मल्टीप्लाई 10, क्योंकि रिमेनिंग अभी हमारे पास यहाँ पर 10 मौजूद है। इसी तरह हम यहाँ पर इसको लिखते हैं तो 10 जब यहाँ इस साइड पे हम इसके नीचे जो हमारे पास इक्वेशन है या हमारे पास प्राइस है उसके नीचे हम इसको लेके आएंगे, ओवर में हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है 1 2 7 8 एंड 0। अब ये ज़ीरो से कट हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा 1 2 7 एंड 8 इज इक्वल टू लॉस। अब मीन्स कि उसको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1,278 रुपीज़ का। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड करनी है। लॉस इज इक्वल टू हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है 5,680 और हमारे पास लॉस कितना था उनका 1,278 लॉस इज इक्वल टू 5 कॉस्ट प्राइस थी 5,680। इसमें से हम माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस को। अभी हमने सेलिंग प्राइस इसकी फाइंड करनी है तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास प्लस में है। ठीक है, जिसके पास स्टार्टिंग में कुछ भी ना हो तो वो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास प्लस में है, ये हमारे पास है माइनस में। अब हम इस सेलिंग प्राइस में से हम लॉस प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है -440 एंड 2 4,402 इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस, हमने इसको करना था। ठीक है, इसके साथ माइनस हमारे पास आ रहा है। इसी तरह से सेलिंग प्राइस हमारे पास माइनस सेलिंग प्राइस आ रही है। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों माइनस आपस में कट हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगा 440 एंड 2 और सेलिंग प्राइस हमारे पास इसकी फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस इसकी है 4,402 मीन्स कि उसने 5,680 में उसने बाय की, 4,402 में उसने सेल की, तो लॉस उसको जो हुआ वो 1,278 रुपीज़ का हुआ और लॉस की जो हमारे पास परसेंटेज थी वो 22.5% हमारे पास आई। ठीक है जी, अब इसके क्वेश्चन 3 हमने कर लिए हैं और 3 इसके रहते हैं अभी।